जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओस वाले स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही खास है। यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला सवाल है, निम्न में से भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी कहाँ विकसित किया गया है? नैनीताल में, ऋषिकेश में, हल्द्वानी में, मसूरी में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, हल्द्वानी में। हल्द्वानी में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लखपति दीदी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना शुरू की गई है, ये आप याद रखें। अगला सवाल है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी को देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पहला। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी को भारत में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज किस क्षेत्र से संबंधित है? रोजगार से, कृषि से, शिक्षा से, पर्यटन से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, पर्यटन से। अगला सवाल है, परमजीत बिष्ट ने एशियन रेस ऑफ चैंपियन में कौन सा स्थान हासिल किया है? 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, 19वां। 19वां स्थान प्राप्त किया है परमजीत बिष्ट ने एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, कहाँ बनेगी? मतलब उत्तराखंड की पहली जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ बनेगी? श्रीनगर में, मसूरी में, लैंसडाउन में, हल्द्वानी में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, हल्द्वानी में उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, ये आप याद रखें। अगला सवाल है, देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में, हरियाणा में, देहरादून में, अमृतसर में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, देहरादून जिले में। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? दाताराम पुरोहित को, श्यामलाल पुरोहित को, सुनील दत्त को, अनिल बिजवान को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, दाताराम पुरोहित को। दाताराम पुरोहित को हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड द्वारा वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जाएगी। अगला सवाल है, उत्तराखंड उत्पादकों के लिए जीआई बोर्ड बनाने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, पहला। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य की किस झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? नौकुचिया ताल झील में, सात ताल झील में, टिहरी झील में, भीमताल झील में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, टिहरी झील में उत्तराखंड राज्य की पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है, 500 मीट्रिक टन की मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला। 500 मीट्रिक टन की मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा करने वाला उत्तराखंड का देश का कौन सा राज्य बना है? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, तीसरा। अगला सवाल है, राज्य के किस जिले की मानसी नेगी ने 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, चमोली। चमोली जिले की रहने वाली है मानसी नेगी, जिन्होंने 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है।
ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कहाँ पर की है? कलियर शरीफ, ऋषिकेश, चंबा, श्रीनगर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, कलियर शरीफ। कलियर शरीफ जो रुड़की क्षेत्र अंतर्गत में पड़ता है, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड में देहरादून से टिहरी झील को जोड़ने वाली टनल की लंबाई कितनी है? टनल की लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, 35 किलोमीटर, जो देहरादून को टिहरी झील से जोड़ती है। अगला सवाल है, राज्य में उत्तराखंड राज्य में गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 5 लोगों को। अगला सवाल है, वर्ष 2023 में विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए गए हैं? ओली में, चंबा में, मसूरी में, श्रीनगर में। वर्ष 2023 में विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए, ओली में। अगला सवाल है, हाल ही में राज्य की कितनी नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, 2। 2 नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? टिहरी को, रुद्रप्रयाग, पौड़ी को, देहरादून। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, रुद्रप्रयाग को। अगला सवाल है, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से हाल ही में किसे नवाजा गया है? कर्नल विजय राणा को, कर्नल सुरेश बिष्ट को, कर्नल राजेश राणा को, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, कर्नल विजय राणा। कर्नल विजय राणा को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ स्वजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, 2 महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ स्वजल सुजल शक्ति योजना से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला राज्य बना है, यह आप याद रखें। अगला सवाल है, राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है? पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, 50,000। उत्तराखंड सरकार ने अगले 2 वर्षों में पॉली हाउस बनाने के लिए यानी कि 50,000 पॉली हाउस बनाए जाएंगे। ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसका निर्णय लिया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का अध्यादेश ला रही है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, 4%। अगला सवाल है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति जस्टिस एस के मिश्रा को किस राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, झारखंड। अगला सवाल है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस गाय के आनुवांशिक संवर्धन की योजना बनाई है? राठी गाय, सिंधी गाय, बद्री गाय, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, बद्री गाय। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पहली बार किस बोर्ड का गठन किया है? कृषि बोर्ड, बनावटी कृषि बोर्ड, प्राकृतिक कृषि बोर्ड, सुंदरता कृषि बोर्ड। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, प्राकृतिक कृषि बोर्ड। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी परिवार पहचान पत्र शुरू की जाएगी? हरियाणा, राजस्थान, एवं भी दोनों, गुजरात। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, हरियाणा राज्य की तर्ज पर। अगला सवाल है, निम्न में से उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म कौन सी है? अपना मुल्क, कश्मकश, खैरी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, कश्मकश। कश्मकश को जो है उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म बनाई गई।
अगला सवाल है, नवनियुक्त कुलपतियों को शपथ दिलाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य होगा? पहला, दूसरा, तीसरा? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला। अगला सवाल है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस व्यक्ति को सूचना आयुक्त बनाया गया है? बंशीधर तिवारी को, यशपाल आर्य को, चंदन राम दास को, योगेश भट्ट को? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, योगेश भट्ट। अगला सवाल है, राज्य में कहां पर पहली बार वन्य जीव के मूवमेंट के लिए अंडरपास बनाया जाएगा? कुमाऊं, गढ़वाल? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, कुमाऊं। कुमाऊं में पहली बार वन्य जीव के मूवमेंट के लिए अंडरपास बनाया जाएगा। अगला सवाल है, राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर पुरस्कार के रूप में कितने रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, 2 करोड़। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा उसको पुरस्कार के रूप में 2 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। अगला सवाल है, किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सम्मानित किया है? पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत? इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, तीरथ सिंह रावत को। अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है? साधु सिंह बिष्ट, अमर सिंह बिष्ट, अनिल सिंह बिष्ट? इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है हमारा ए, साधु सिंह बिष्ट उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी था जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला सवाल है, निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार ने किस देश की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल के साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करार दिया गया है? रूस, जर्मनी, अमेरिका? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, अमेरिका। अगला सवाल है, ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ड्रोन द्वारा घर घर दवाई पहुंचाने वाला देश का नंबर 1 राज्य बन गया। किस राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया है? हिमाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, तमिलनाडु ने, राजस्थान ने? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, उत्तराखंड द्वारा। अगला सवाल है, किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया एवं G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया है? प्रतिभा नेगी, दिव्या नेगी, शोभा बिष्ट, अंबिका नेगी? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, दिव्या नेगी द्वारा। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? लक्ष्मी भट्ट एवं दिव्य नेगी को, सरिता भट्ट एवं कविता नेगी को, रेणु भट्ट एवं अर्चना भट्ट को? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, लक्ष्मी भट्ट एवं दिव्य नेगी। अगला सवाल है, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? लक्ष्य सेन को, चंदन सिंह को, एवं भी दोनों, वंदना कटारिया को? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, लक्ष्मी सेन और चंदन सिंह, यानी कि सी जवाब वहां पर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये राइट आंसर है। अगला सवाल है, किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, उत्तराखंड? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, उत्तराखंड राज्य द्वारा एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में रेस वॉक में स्वर्ण पदक हासिल किया है, ये कहाँ की रहने वाली है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, चमोली। मानसी नेगी जो है चमोली की रहने वाली है जिन्होंने रेस वॉक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला सवाल है, निम्न में से किसने इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है? राम लखन ने, मंगत राम गुप्ता ने, सुमन गुप्ता ने? इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, मंगत राम गुप्ता द्वारा इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 985। माफ कीजिएगा, 985 नहीं है, ये गलत आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 984। उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात 984 है, ये आप याद रखें। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तराखंड। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कार दिया गया है? 4, 5, 6 और 7? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, 6 लोगों को। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं।
और ये टॉप 50 क्वेश्चन वो है जो पेपर में पूछने योग्य हैं। तो प्लीज आप इनको जरूर याद करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।